Hello everyone, welcome to my channel Tech Info. I hope you are doing well and make sure you already subscribe my channel and press bell icon. तो आज की वीडियो हम जानेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें बहुत सारी लैंग्वेज क्यों आनी चाहिए और आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, जावा चूज करें या फिर सी चूज करें या फिर पाइथन चूज करें, और वेब डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, गेम डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। आज हम जानेंगे ये सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है उसके कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट इन द बेस आपको डाटा स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर होता है आपके लूप्स, आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट आना चाहिए आपको अच्छे से, और इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आप जब जब भी किसी कंपनी में जाओगे, कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि आप ये इस डाटा स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको लैंग्वेज से ज़्यादा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। पहली बात तो ये। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस, सी, जावा और पाइथन। इन सब में से आपको सबसे अच्छे से क्या आनी चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप अच्छे से सी या फिर जावा, इन दोनों में से कोई एक चूज करिए। उसके बाद उस लैंग्वेज को ठीक से पढ़िए और उसमें कॉन्सेप्ट अपना इतना अच्छे से बिल्ड करिए कि आप किसी भी लैंग्वेज में जाएं 15 से 20 दिन में आप उस लैंग्वेज को सीख जाएं। अगर आप जावा या फिर सी प्लस प्लस या फिर सी, इनमें से एक लैंग्वेज को आराम से 6 या 7 महीने टाइम देकर ठीक से सीखते हो, तो आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में मुश्किल से 15 या 20 दिन लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ खेल सिंटेक्स का है। आपको सिंटेक्स अगर पता लग गए तो आप किसी भी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हो 15 से 20 दिन में। और बात करते हैं पाइथन की। पाइथन आजकल की डेट में नई लैंग्वेज है और बहुत ईजी है लिखने में। वो उसके अंदर सब कुछ लाइब्रेरीज के थ्रू है। जैसे कि कोई मतलब सिंपल टास्क भी आप लाइब्रेरीज थ्रू कर सकते हो। आप बेस से नहीं जान पाओगे। अगर आपको बेस से बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टार्ट करो सी प्लस प्लस और जावा, इन दोनों में से। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट के थ्रू कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। तो एज पर मी सी प्लस प्लस और जावा, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप उठाओ और इसी लैंग्वेज को आप 4 साल कैरी आउट करो अपने बीटेक स्टडीज में। अब बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप iOS डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको जरूरी है सीखना स्विफ्ट। उसके बाद अगर आप चाहते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो आपको सीखना चाहिए जावा, फ्लटर और कोटलिन। कोटलिन को तो गूगल ने वो भी कर दिया अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर। तो आप मैं रिकमेंड करूंगा या आप जावा और कोटलिन पे ज़्यादा ध्यान दिए अगर आपको ऐप डेवलपमेंट पे जाना है। अब बात करते हैं डाटा साइंस के लिए। अगर आपको डाटा साइंस के अंदर जाना है तो आप जाइए पाइथन के ऊपर, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज इनबिल्ड हैं और आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे डाटा साइंस के साथ, जैसे कि डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिस्ट। तो आप सी प्लस प्लस और जावा में भी कर पाओगे, पर वो बहुत हार्ड है, मतलब सिंपल वे में नहीं है। अगर आप पाइथन यूज करोगे तो आपका बड़ा सा बड़ा टास्क बहुत सिंपल में हो जाएगा। तो अब बात करते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए। आपको गेम डेवलपमेंट के लिए जावा आनी चाहिए, सी प्लस प्लस आनी चाहिए, सी शार्प आनी चाहिए। सी शार्प से अगर अगर आपको आती है तो आप यूनिटी नाम के सॉफ्टवेयर से गेम डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं, फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड जो आपको दिखता है, बैक एंड जो उसके फंक्शन होते हैं जो वेबसाइट के पीछे काम कर रहे होते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं। फ्रंट एंड के अंदर पहली लैंग्वेज होती है HTML, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद CSS हो गया, उसके बाद एंगुलर हो गया। ये बात हो रही है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की। उसके बाद आते हैं बैक एंड। बैक एंड के अंदर आपको नोड जेएस आना चाहिए, रिएक्ट जेएस आना चाहिए, डिजांगो हो गया। डिजांगो अभी नई नई आई है पाइथन से। तो बात करते हैं HTML और CSS होता क्या है। मान लीजिए आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपके स्केलेटन होंगे वो आपकी HTML है, और जो उसके ऊपर मसल है वो CSS है। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बैक एंड है, मतलब आपका ब्रेन। तो इन सबसे मिलाकर एक पूरी वेबसाइट खड़ी होती है जिसको खुद अपने आप फंक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको आना चाहिए नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होता है, और बाकी टूल्स पता होने चाहिए आपको, वैन लैन ये सब पता होना चाहिए आपको। फिर बात करते हैं आपको अगर एथिकल हैकिंग के अंदर जाना है तो आपको आना चाहिए काली काली लाइनेक्स। काली लाइनेक्स की सारी कमांड आनी चाहिए। तो अगर आप बीटेक के अंदर आते ही पहले तो आप
1 या 6 या 7 महीने में एक लैंग्वेज देखो कि आपको किस लैंग्वेज के अंदर करना है, C++, C या जावा। उसके बाद आप 1 साल के अंदर अंदर आप मास्टर करो डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद आप डाटा स्ट्रक्चर को 4 साल तक क्वेश्चन करो। आपको मैं कुछ साइट बता रहा हूँ जिससे यहाँ पर जाकर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि हैकर रैंक हो गई, कोड शेफ हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी हैं, गीक्स फॉर गीक हो गया। इन यहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर आपको ये समझ लो, आप अगर इंटरव्यू में बैठते हो, इंटरव्यूअर आपको 4 क्वेश्चन देता है, तो 4 में से 2 क्वेश्चन आपके डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही होंगे, और आपको साथ में प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है। तो आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी आपके इंटरव्यू में जब आपने पहले से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हो। आप अपने इंटरव्यू से पहले कम से कम 4 या 5 प्रोडक्ट बना लीजिए, आपका सही हिसाब किताब बन जाएगा। और ऐसा नहीं करना जैसे कि आप कॉलेज में गए, देखा आपने कि सामने वाले बंदे ने जावा कर रखी है, अब आप C++ कर रहे हो, C++ छोड़ के घुस गए जावा के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और धीरे धीरे चलना है। बाकी तो आपको हर चीज़ बताई दी गई है। I hope you like my video and make sure you subscribe my channel and press bell icon. Thank you.